Good morning, class 8 students. So, in your yesterday lecture, we talked about your new chapter, that is your mineral resources, in which we discussed the meaning of minerals, what are the different types of minerals, or you can say how the minerals are classified into different categories. Okay, students. So, in this video today, we will discuss about how we can extract the minerals, as I even discussed it briefly in yesterday lecture that it is of three types: mining, drilling and quarrying. So now we will discuss it further. First we will discuss the mining. The process of taking out minerals from rocks buried under the earth surface is called the mining. माइनिंग सिंपल आपका मीनिंग ये होता है कि जितने भी आप मिनरल्स होते हैं वो आप अर्थ सरफेस में से डग आउट करते हैं, तो उसे हम बोलते हैं माइनिंग। यानी कि रॉक्स के नीचे आपके मिनरल्स हैं, आप डग कर रहे हैं और मिनरल को टेक आउट, उसे निकाल रहे हैं बाहर, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड द माइनिंग। मिनरल्स दैट लाई एट द शैलो डेप्थ आर टेकन आउट बाय रिमूविंग द सरफेस लेयर, दिस इज़ नोन एज ओपन कास्ट माइनिंग। देखिए अब इसमें माइनिंग के भी फर्दर टाइप्स होते हैं। देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ माइनिंग। वन इज़ ओपन कास्ट माइनिंग एंड सेकेंड वन इज़ शाफ्ट माइनिंग। तो ओपन कास्ट माइनिंग क्या होता है? देखिए वो मिनरल्स जो बहुत शैलो डेप्थ का मतलब जो बहुत ज़्यादा इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर जो हैं, जो आपके बहुत शैलो डेप्थ पे होते हैं, उनको हम कैसे निकालते हैं? उनकी सरफेस लेयर को, ऊपर की जो लेयर होती है उसको रिमूव करके जो है आपके मिनरल को निकाला जाता है, उसे हम बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। नेक्स्ट देखिए, डीप बोर्स कॉल्ड शाफ्ट्स हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल्स डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। शैलो डेप्थ का क्या मतलब है कि मतलब डेप्थ पे तो है वो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। अगर बहुत ग्रेट डेप्थ पे है, यानी कि बहुत ज़मीन के बहुत ज़्यादा नीचे है, तो उसके लिए डीप बोर, जैसे बोरवेल्स का यूज़ किया जाता है आपका, तो ऐसे ही शाफ्ट बनाए जाते हैं। बोर्स को बोलते हैं हम शाफ्ट बोलते हैं स्टूडेंट्स, यानी कि वो डीप जो है अर्थ को डग आउट करते हैं और उसके थ्रू मिनरल्स को निकालते हैं। इसीलिए शाफ्ट एक टाइप की मशीन होती है, इसीलिए हम इसको नेम ही दे देते हैं क्या, शाफ्ट माइनिंग। पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस अकर्स फार बिलो द अर्थ सरफेस। एग्जाम्पल है इसका, लाइक आप पेट्रोल का एग्जाम्पल लीजिए, नेचुरल गैस का एग्जाम्पल लीजिए, ये सब अर्थ के सरफेस के बहुत ज़्यादा नीचे होते हैं। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट आर कॉल्ड ड्रिलिंग। अब देखिए माइनिंग का आपने दो सिंपल एग्जाम्पल पढ़े। ड्रिलिंग क्या कहता है कि पेट्रोल और नेचुरल गैस जो है आपको अगर निकालना है कहीं से, तो वो कैसे निकाला जाता है कि उनको निकालने के लिए जो है हमें बहुत बड़े बड़े डीप वेल्स जो हैं वो हमें खोदने पड़ते हैं उनको निकालने के लिए। तो इसलिए इस प्रोसेस को हम, क्योंकि इसमें हम ड्रिल का काम कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ड्रिलिंग। थर्ड देखिए क्या कह रहा है, मिनरल्स दैट लाई नियर द सरफेस आर सिंपली डग आउट बाय द प्रोसेस ऑफ क्वेरिंग। अब देखिए वो मिनरल्स जो बिल्कुल सरफेस पे ही होते हैं, यानी कि ज़्यादा डेप्थ में नहीं होते हैं, उसे हम सिंपल डग करके, यानी कि खोद के ही, सिंपल जो हमारे मशीन या टूल्स इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उसी से ही हम उसको निकाल के जो है मिनरल्स को जो है इट कैन बी ईजीली टेकन आउट। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सिंपल क्वेरिंग का प्रोसेस होता है आपका। सो दीज आर बेसिकली थ्री टाइप ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स। See students, your next topic is the distribution of minerals. It means how the mineral is distributed in different parts. Okay, so let's get started about that. फर्स्ट मिनरल्स अकर्स इन डिफरेंट टाइप ऑफ रॉक्स। देखिए मिनरल्स जो है वो अलग अलग टाइप के रॉक्स में फाउंड होते हैं। एज स्टूडेंट्स आपने इन प्रीवियस क्लासेस यू ऑल्सो रेड अबाउट देयर आर थ्री टाइप ऑफ रॉक्स: इग्नियस रॉक्स, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सिंपल कह रहा है कि मिनरल्स जो है वो अलग अलग थ्री टाइप के रॉक्स में फाउंड हो सकते हैं। दीज थ्री टाइप्स आर इग्नियस, मेटामॉर्फिक रॉक्स एंड सेडिमेंट्री रॉक्स। Generally, metallic minerals are found in igneous and metamorphic rocks formation that form large plateaus. जितने भी आपके देखिए मिनरल्स के मैंने आपको प्रीवियस अगर आप देखेंगे टॉपिक, उसमें मैंने आपको टू टाइप के मिनरल्स बताए थे, वन इज़ मेटलिक, अनदर इज़ नॉन मेटलिक। तो जितने भी आपके मेटलिक मिनरल्स होते हैं वो जनरली या तो इग्नियस या मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलते हैं हमें, जो लार्ज प्लेट्यूज बनाते हैं। आयरन ओर इज़ iron ore in North Sweden, copper and nickel deposit in Ontario, Canada, iron, nickel,
Chromites and platinum in South Africa are example of minerals found in igneous and metamorphic rocks. स्टूडेंट से आपका जो है पूछा जा सकता है एग्जाम्पल्स बताइए, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स विच आर फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स. तो आप कह सकते हैं जो आयरन और स्वीडन में है, कॉपर और निकल के जितने भी डिपॉजिट्स ओंटारियो में हैं, कनाडा में हैं, आयरन निकल और क्रोमाइट्स एंड प्लैटिनम जो साउथ अफ्रीका में हैं. ओके. सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशंस ऑफ प्लेन्स and young fold mountains contains non metallic minerals like limestone. अभी देखिए हमने आपको बताया, अभी यही बताया कि जो इग्नस और मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं उनमें मेटल्स मिलते हैं और जितने भी जनरली नॉन मेटल्स हैं दे आर जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री नियर द सेडिमेंट्री रॉक फॉर्मेशन एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स. यानी कि अभी उन फोल्ड माउंटेन्स आपने पहले पढ़े होंगे जो व्हेन टू माउंटेन्स कलाइड करते हैं आपस में, ठीक है, और इनको काफ़ी टाइम नहीं हुआ होता तो वो यंग फोल्ड माउंटेन्स होते हैं आपके. इट कंटेन्स, इसमें नॉन मेटलिक मिनरल्स होते हैं जैसे कि लाइमस्टोन. लाइमस्टोन डिपॉजिट्स ऑफ कॉकासस रीजन ऑफ फ्रांस, मैग्नीज डिपॉजिट ऑफ जॉर्जिया एंड यूक्रेन एंड फॉस्फेट बेड ऑफ अल्जीरिया आर सम एग्जाम्पल्स. देखिए लाइमस्टोन कहाँ है आपका, फ्रांस में. मैग्नीज जो है ये मिनरल कहाँ मिलता है, जॉर्जिया और यूक्रेन में. फॉस्फेट जो है ये आपको मिनरल कहाँ मिलेगा, अल्जीरिया में. ये आपके एग्जाम्पल्स हैं कि कुछ मेटल्स हैं जो आपके सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्मेशन में आपको मिलते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो आपको इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिलेंगे. मिनरल फ्यूल सच एज कोल एंड पेट्रोलियम आर ऑल्सो फाउंड इन सेडिमेंट्री स्ट्रेटा. अब आपके कह रखे हैं जैसे मिनरल्स फ्यूल हैं, जैसे हमारा कोल है और पेट्रोलियम है, वो भी किस टाइप के रॉक्स में मिलता है, हमें सेडिमेंट्री रॉक्स में जो है वो अवेलेबल होता है. Now we will discuss about Asia as India is the part of the Asia continent. Okay. देखिए इसमें क्या कह रहा है, China and India have a large iron ore deposit. The continent produces more than half of the world's tin. अगर हम इंडिया और चाइना की बात करें, बिकॉज बोथ ऑफ देम आर ऑल्सो द नेबरिंग कंट्रीज एंड ऑल्सो दे आर द पार्ट ऑफ द एशिया, तो दोनों के पास ही बहुत ज़्यादा आयरन का डिपॉजिट है. और जो कॉन्टिनेंट है, अगर हम एशिया कॉन्टिनेंट की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में जितना भी टिन है, टिन जो है स्टूडेंट्स वो भी एक मेटल ही है. काफ़ी सारी जो है आपकी जितने भी आइटम्स हैं उसमें टिन का यूज़ होता है. जैसे आपकी आयरन है तो आयरन के साथ टिन का भी यूज़ होता है प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए. तो जो ये कंटिनेंट है एशिया, इसमें वर्ल्ड का हाफ टिन जो है वो एशिया में प्रोवाइड होता है. बहुत लार्ज अमाउंट में, लार्ज क्वांटिटी में टिन अवेलेबल है एशिया में. ओके. अब देखिए क्या कह रहा है इसके आगे, इन दी वर्ड्स टिन, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया आर अमंग दी वर्ल्ड्स लीडिंग टिन प्रोड्यूसर्स. अब इसमें जो है हमारी एशिया की कौन सी 3 ऐसी कंट्रीज़ हैं जो वर्ल्ड लीडिंग प्रोड्यूसर हैं टिन की, तो वो है चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया. दीज 3 आर दी पार्ट ऑफ एशिया कंटिनेंट. चाइना ऑल्सो लीड्स इन प्रोडक्शन ऑफ लीड, एंटीमनी एंड टंगस्टन. अगर हम चाइना की बात करें तो इसके अलावा जो है टिन के अलावा जो है चाइना में लीड, एंटीमनी, टंगस्टन, ये सब नॉन मेटल्स हैं, इनकी भी प्रोडक्शन होती है. एशिया ऑल्सो हैज़ डिपॉजिट्स ऑफ मैग्नीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर. अगर मैं एशिया की बात करूं वहाँ पे डिपॉजिट्स हैं, अच्छे हैं. किस किस के कौन कौन से वहाँ पे मिनरल्स हैं, मैग्नीज है, बॉक्साइट है, निकल है, जिंक है और कॉपर है. नाउ वी विल कम टू अवर नेक्स्ट कॉन्टिनेंट. यहाँ पे स्टूडेंट हर कॉन्टिनेंट के बारे में जो है थोड़ा थोड़ा डिस्कशन किया जाएगा जिससे आपको पता चल सके हर कॉन्टिनेंट के बारे में. देखिए अब नेक्स्ट जो है दे बेसिकली टॉक्ड अबाउट द यूरोप. यूरोप इज़ द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ आयरन ओर इन दी वर्ल्ड. यूरोप जो है वो भी लीडिंग प्रोड्यूसर है आयरन ओर का. द कंट्री विद लार्ज डिपॉजिट ऑफ आयरन ओर आर. अब इसमें से कौन कौन सी यूरोप की ऐसी कौन सी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपको डिपॉजिट मिलता है आयरन ओर का, वो है आपकी रशिया, यूक्रेन, स्वीडन एंड फ्रांस. ठीक है. These are the 4 countries in Europe, in continental Europe, which have the large deposit of iron ore. Mineral deposits of copper, lead, zinc and manganese and nickel are found in the Eastern Europe and European Russia. अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, जितने भी मिनरल डिपॉजिट्स हैं कॉपर के, लीड के, जिंक के, सारे मिनरल्स ही हैं स्टूडेंट्स. ये कहाँ पे मिलेंगे, या तो ईस्टर्न यूरोप में या यूरोपियन एशिया में.
Okay students, so this is all about today's lecture. So I'm just giving you a summary of today's lecture. Also in today's lecture we already discussed about the extraction of minerals, how the minerals are extracted. In that we discussed about the three methods: mining, quarrying, and your first is mining, second is quarrying, and third is your drilling. Okay, and then we discuss also the type of mining are of two types: open cast mining and shaft mining. And then we discuss about the distribution of minerals, means how the minerals are distributed in different parts. In that we already discussed about the continent Asia, about the continent Europe. Okay, in next lecture we will discuss further about the North America continent, South America continent, and Africa continent. Okay students, so this is all about today's lecture. Thank you so much.